इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं मनोरंजन भारद्वाज। बतला दें कि नगर निकाय चुनाव का आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। हम आए दिन नगर निकाय के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और इस वक्त भी जहानाबाद के गोशी नगर पंचायत से कोई मुख्य पार्षद प्रत्याशी हैं। बतला दें कि यह सीट अनुसूचित महिला आरक्षित है और यहाँ की जो मुख्य पार्षद महिला प्रत्याशी है, तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारे सामने हैं। उनके पति हैं जो कहीं ना कहीं एक पहले शिक्षक थे और अब रिटायर हो चुके हैं। बड़ी संख्या में कुछ समर्थक भी हैं और इनके द्वारा जुड़कर हम जानने का प्रयास करेंगे कि नगर निकाय के चुनाव में जब आ गई हैं तो क्या कुछ समस्याएं दिख रही है जनता में और जनता से क्या कुछ प्यार दुलार मिल रहा है। सबसे पहले अपना नाम बतला दीजिए। रुक्मिनी देवी। रुक्मिनी देवी चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। अच्छा, आपके द्वारा हम जानना चाहते हैं कौन सा पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। चेयरमैन। चेयरमैन। हाँ, चेयरमैन बहुत बड़ा पद होता है, चुनाव में लड़ रही हैं आप। वृद्ध लग रही हैं, महिला जिसको देहाती भाषा में बूढ़ी कह सकते हैं। हाँ। चुनाव में आने का कैसे मन कर लिए आप। सबको जनता करा जी, जनता का। चिन्ह क्या मिला है आपको। मछली छाप 12 नंबर। 12 नंबर मछली छाप। हाँ। तो लोगों को जाकर क्या कर रही है मछली के बारे में। खाने के लिए कि मछली को जिताने के लिए। जीते के लिए कह रहे हैं कि जीतेगा तक सब कोई मछली तो खेवे कर रहा था। मछली खिलाएंगे जीत पर। हाँ बाबू। मछली का तो सुनते हैं कि घर से जब कोई जाता है बाहर तो उसको भी जतरा बनता है दही मछली लेने के लिए। हाँ बाबू। तो लग रहा है कि जनता अपना प्यार देके आपका भी जतरा बनाएगा। हाँ, मिलेगा। हाँ, अच्छा, ये कौन है। ये मेरे अथी है। पति है। इस उम्र में भी शर्मा रही हैं। स्वाभाविक है कि गांव घर की जो महिलाएं होती है कितना भी एक्टिव करना चाहे कुछ ना कुछ में उनके अंदर हेजिटेशन, जिसको शर्म कह सकते हैं, लाज कह सकते हैं, होता है और ये कुछ भी देखने में मिल रहा है। ये और बात है कि ये अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी को लेकर के चुनाव में आ गए हैं, जिसको चेयरमैन कहते हैं, मुख्य पार्षद कहते हैं। इनके साथ इनके पतिदेव हैं जो पेशे से एक टीचर थे, सरकारी टीचर थे और ये सेवानिवृत्त हो गए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इनके मन में समाज को सेवा करने के लिए शायद भाव आया कि चुनाव में अपनी पत्नी को उतार दी है। सबसे पहले नाम बतला दीजिए। राम बच्चन रविदास। आपकी पत्नी चुनाव में आए हैं जी। तो एक पत्नी के लिए, एक महिला के लिए पति का बहुत बड़ा समर्थन चाहिए। आप कितना समर्थन दे रही हैं। हम पूर्ण समर्थन दे रहा हूँ। समर्थन दे रहे हैं। आप टीचर थे, आप चुनाव में आ गए, क्या लगा कि चुनाव हमको लगा कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं जी, आपको समाज को सेवा करें। समाज को सेवा के भाव से हम पूरे जनता के कहने के ऊपर जी हमने इस मैदान में आया। आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। जी। कल से तो प्रचार बंद हो जाएगा। हाँ। समाज में क्या क्या सेवा करने की जरूरत है, यानी कमियां क्या क्या दिख रहा है। कुछ कमी दिख रहा है कि शिक्षा में विकास हो, स्कूल का विकास हो, या गांव में खास जरूरी चीज़ का भी विकास हो, रोड का, जल नल योजना का विकास हो। चीज़ों में बोले कि आप विकास करेंगे। जी हाँ। उन चीज़ों में विकास की जरूरत महसूस हो रहा है आपको। जी हाँ, कुछ कम है। यानी आपके पहले जो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि कर रहे थे उन लोगों ने कहीं ना कहीं विकास में कमी किया है क्या। हाँ, कमी किया है। कमी किया है। हाँ। और आप कमी नहीं करेंगे, इसका विश्वास कैसे दिलाएंगे जनता को। जी हाँ, हम पूरे जनता को कहा कि मैं अगर जीत जाता हूँ जी तो जो कमी है उसको पूरा कर दूँगा। करेंगे जी। क्योंकि जनता में बहुत लोग चुनाव जीतने से पहले ऐसा वादा करते हैं जी और जीत कर भूल जाते हैं। जी नहीं, हम जो कहेंगे वो करेंगे। नीति में बहुत कुछ छीटा कसी सहना पड़ता है। कैसे। जी हाँ, अगर हर कहीं से अगर कुछ सुनना भी पड़ता है जी, वो बर्दाश्त करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट से मुझे कुछ मिलेगी जी, वो सभी वार्डों में मैं बांटूंगा और सबसे कहूँगा कि भाई इसको जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके, इसका विकास हो या कोई कहीं कुछ बनता है तो उसको बनाओ। अच्छा, योजनाओं को वार्ड पार्षदों को देने में कहीं ना कहीं आप जैसे मुख्य पार्षद या जो भी पंचायत स्तर पर मुखिया होते हैं वो लोग भी कमीशन लेते हैं, आप भी कमीशन में शामिल रहेंगे। जी ना, हम तो निस्वार्थ भाव से खड़े हैं जी। हमारा इससे कुछ लोभे नहीं है कि हम पैसा को खा जाएंगे या रख लेंगे। ऐसे बात प्रत्याशी लोग मतदाताओं को गलत तरह के क्षणिक प्रलोभन देके उनका मत पाने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते हैं और जनता कुछ प्रलोभन में आ भी जाते हैं। वैसे में हमारे चैनल के माध्यम से आप उन जनता से, उन मतदाताओं से अपना मतदान कैसे देने को कहेंगे। हमारे पहले से किया हुआ सामाजिक सेवा में जी भी हम किया है बहुत, उसके माध्यम से भी लोग हमको मत देने के लिए तैयार है जी। लेकिन मैं तो साधारण आदमी हूँ जी।
पैसा तो इतना मेरे पास में नहीं है कि हम जीत सकता हूँ, लेकिन हमारे स्वभाव और विचार से यहाँ के जनता घोसी नगर पंचायत के लोग जी हमको कहा कि आप पहले से भी अच्छे काम किए हैं, समाज में सेवा किए हैं, उसके बाद टीचर भी आ चुके हैं, बहुत बाल बच्चों को पढ़ाया भी हैं, इसलिए आप खड़े हो जाइए। उस तरह से सभी के विचार से मैं खड़ा हो गया। अच्छा, आपके पीछे बड़ी संख्या में आपके समर्थक दिख रहे हैं। क्या लगता है कि इन समर्थकों का आपके जीत तक ले सपोर्ट मिलता रहेगा? जी हाँ, मिलता रहेगा। जितने भी मेरा समर्थक या वोटर है जी, ये सब हमको अंतिम समय तक साथ देगा और हर जगह मदद करेगा। आप गुरु हैं, आपकी पत्नी एक महिला के लिए क्या विकास करना चाहिएगा अपने क्षेत्र में? महिला के विकास के लिए भी जो महिला के हर तरह के सिलाई मशीन है या कोई और प्रशिक्षण ट्रेनिंग है या और तरह तरह के रोजगार है, उसके लिए हम सिखावेंगे लोग को। या जो बहुत गरीब है उसके मार मकान के लिए भी हम लोग इंतजाम करेंगे कि भाई हो जाए, बन जाए। ये लोग मकान फरास करवा के उसमें मोटा कमीशन भी लेते हैं चाचा? जी नहीं, वो हम कमीशन नहीं लूँगा। नहीं। एक बार अपना चुनाव चिन्ह बतला दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह मछली छाप है। कितना क्रमांक पे है आपका? क्रमांक नंबर 12 पर है।